वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति कार्य मंत्रालय, इसके अधीन जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल संचालित किए जाते हैं। इन स्कूलों के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में 17 राज्यों में टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और ये जो वैकेंसी हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक भरे जा सकते हैं। और इनका जो एग्ज़ाम है वो मई 2021 का जो लास्ट वीक है, अंतिम सप्ताह है, या फिर जून 2021 का जो प्रथम सप्ताह है उसमें एक एग्ज़ाम जो है वो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक तरह से, और प्लस उसके बाद में इंटरव्यू होगा। जो टीजीटी की पोस्ट है उनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर पद्धति का जो एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इस एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पेपर किस तरीके से होगा, उसका क्या सिलेबस होगा, एग्जाम के सेंटर कहाँ कहाँ पे होंगे, और इनके लिए डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं उनकी वैकेंसी कितनी है, मतलब वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, किस राज्य में कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट के लिए है, इन सभी को आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इसके लिए आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन आवेदन है, वो किस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके अधीन जो मंत्रालय है आपका, ठीक है, उसके अधीन भारत सरकार का ही मंत्रालय है। और इसके अधीन जो भारत के विभिन्न राज्यों में ये जो स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं। यहाँ पे टीचिंग स्टाफ के टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के विभिन्न पदों के लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। और इसके लिए जो आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये रहेगी, जिसका लिंक भी मैं आपको बता दूंगा। विभिन्न राज्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सभी राज्यों में मिला के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है वो कितनी वैकेंसीज को फिल करेगा, 3479, ठीक है, 3479। इसमें वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी स्टाफ सारा हैं। ये सारे जो हैं वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं उनके लिए, ठीक है, जो ट्राइबल एरिया हैं, एसटी पॉपुलेशन जहां पे रहती हैं, उन एरियोज में इन स्कूल की स्थापना की गई है। 98 के आसपास या 99 के आसपास ये जो स्कूल है वो संचालित किए जा रहे हैं। और सरकार, केंद्र सरकार का आने वाले समय में इन स्कूलों की और नई ब्रांचें जो हैं वो खोली जाएगी, और इसके लिए स्टाफ की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति के लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल के 14 पद हैं, वाइस प्रिंसिपल के 6, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी टीचर हैं उनकी वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, जो टीजीटी टीचर है वो 97, और कुल जो वैकेंसी है वो यहाँ पे कितनी है, 117। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो 17 राज्य हैं, इन 17 राज्यों में जो ये स्कूल स्थापित किए गए हैं या स्थापित किए जाएंगे, वहां पर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी के ये जो पद हैं ये बताए गए हैं। प्रिंसिपल के कुल पद कितने हैं, 175, वाइस प्रिंसिपल के कुल पद कितने हैं, 116, पीजीटी जो टीचर है उनके कुल पद कितने हैं, 1244, जो टीजीटी स्टाफ है उनका पद कितना है, 1944। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो प्रिंसिपल के पद हैं वो कितने हैं, 16, वाइस प्रिंसिपल के 11 पद हैं, पीजीटी स्टाफ 102, टीजीटी स्टाफ
187 और टोटल जो वैकेंसी है राजस्थान में वो कितनी है 316 316 316। इस तरीके से विभिन्न राज्यों में ये पद और अलग अलग सब्जेक्ट के कितने पद हैं उनको भी आगे हम देखेंगे। अब देखिए ऑनलाइन जो आवेदन किया जा सकता है उसके लिए आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन जो है वो 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो चुके हैं और अंतिम तारीख जो है वो कौन सी है 30 अप्रैल 2021 तक। इसकी फीस कितनी होगी, इस एग्जाम पैटर्न एक स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में आगे हम देखेंगे। और ये जो एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, जून का जो फर्स्ट वीक है उसकी डेट आपके पास में बाद में आ जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए नोटिफिकेशन जो है उसमें बताया गया है कि 452 न्यू स्कूल जो हैं वो ओपन किए जाएंगे और 288 स्कूल जो हैं वो पहले से संचालित हो रहे हैं। तो कुल स्कूलों की संख्या हो जाएगी 740 और इन 740 स्कूलों में ये जो स्टाफ है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसी के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिया गया है। ये सारे जो स्कूल हैं जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं वहां पे सीबीएसई का जो सिलेबस है वो लिया गया है, तो इन स्कूलों में भी सीबीएसई का जो सिलेबस है वो लिया गया है। देखिए एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने हैं उसकी डेट क्या है 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक है। और आवेदन शुल्क जो है वो आप क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई पेटीएम के माध्यम से आप अंतिम 1 मई 2021 तक जमा करा सकते हैं। ठीक है, और जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए एप्लीकेशन की फीस कितनी है 2000 रुपीज है, जबकि जो पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई करेगा उनके लिए फीस कितनी है 1500 1500 रुपए है। फिर जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें किसी तरीके की कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आप करेक्शन जो है वो कब कर सकते हैं 4 मई 2021 से 6 मई 2021 तक, ये 3 दिन का जो समय है इसमें आप कर सकते हैं। और एग्जाम के लिए आपको जो एडमिट कार्ड है ठीक है वो कब से अवेलेबल हो जाएंगे उसकी जानकारी भी आपको एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। जब एग्जाम होगा उससे पहले आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, एग्जाम कब होगा इसके लिए बताया गया है या तो मई 2021 का जो लास्ट वीक है या फिर जून जून 2021 का जो फर्स्ट वीक है। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा 3 घंटे का एग्जाम होगा और ये जो एग्जाम है 2 शिफ्ट में होंगे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट जो है उसका टाइमिंग क्या है 9 से 12 और सेकंड शिफ्ट का जो टाइम है वो है 3 से 6। ठीक है, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा वो आपके एडमिट कार्ड में इंडिकेट कर दिया जाएगा। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो प्रिंसिपल की जो पोस्ट हैं उसके लिए लेवल 12 ठीक है जिसके अंतर्गत 78,000 से लेके 2 लाख के आसपास जैसे सैलरी रहेगी। फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए लेवल 10 है ठीक है 56,000 से लेकर 1,77,000 के आसपास है। पीजीटी की जो पोस्ट हैं उनके लिए सारे सब्जेक्ट के लिए सेम है 47,000 से लेके 1,51,000 के बीच में रहेगी। और जो टीजीटी स्टाफ रहेगा उनकी सैलरी होगी 44,000 से लेके 1,42,000 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग जो सैलरी हैं अलग अलग पे लेवल के हिसाब से लेवल 12 है वाइस प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए लेवल 10 अप्लाई होगा, जबकि पीजीटी के लिए लेवल 8 है और टीजीटी स्टाफ के लिए लेवल 7 है। अब देखिए जो एग्जाम होगा ठीक है इसके लिए आपको सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा और उसके बाद में इंटरव्यू भी होगा, लेकिन इंटरव्यू केवल प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी स्टाफ जो है उन्हीं के लिए होगा, जो टीजीटी स्टाफ के लिए उनके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। फिर अगर हम मीडियम की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होगा। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर हम देखें तो जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा
एमसीक्यूज आएंगे 160 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और हर एक मतलब 160 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। और फिर 40 मार्क्स जो है, देखो 160 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू टेस्ट है वो हो जाएगा, और 40 मार्क्स जो है वो किसके लिए हैं, इंटरव्यू के लिए हैं। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा, 3 घंटे होगा, 180 मिनट्स। अब देखिए, जो एग्जाम होगा उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। जो सेकंड सेक्शन है उसमें आपका जीके और करंट अफेयर्स हो गया, लॉजिकल जो रीजनिंग होती हैं, कंप्यूटर लिटरेसी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इन सभी से रिलेटेड आपको 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर तीसरा सेक्शन जो होगा वो होगा आपका एकेडमिक, और चौथा सेक्शन होगा एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस। सो इन दोनों का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा उसके बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे कि देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो ये आपका हो गया, थर्ड में आपका है एकेडमिक, तो इसका क्या क्या सिलेबस रहेगा, और फोर्थ में क्या क्या सिलेबस रहेगा। इन थर्ड और फोर्थ पार्ट का जो सिलेबस है उसे आगे हम देखेंगे। तो टोटल प्रिंसिपल के लिए जो टेस्ट होगा उसमें 160 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, और 40 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू का होगा। इसी तरीके से वाइस प्रिंसिपल के लिए देखें तो इसमें भी 160 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन से एमसीक्यूज हैं वो होगा, और 40 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के लिए हैं। एग्जाम का जो टाइम है वो 3 घंटे के लिए है। इसमें भी जो एग्जाम होगा उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड 10-10 क्वेश्चंस होंगे। सेकंड पार्ट में आपका वही रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर लिटरेसी हो गया, इनसे रिलेटेड जो 10-10 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। थर्ड और फोर्थ पार्ट जो आपका है एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसका भी सिलेबस आपको बताया जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा, और क्वेश्चन जो है कितने होंगे, 160। और गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 मतलब 0.25 जो अंक हैं वो माइनस हो जाएंगे, कम किए जाएंगे। फिर पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी के लिए भी 160 मार्क्स का एमसीक्यू और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से वो टेस्ट होगा। 40 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के लिए हैं। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। और सिलेबस अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो सबके लिए सेम है, जनरल इंग्लिश और हिंदी होगा फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट जो आपका है वो आपकी कंप्यूटर लिटरेसी क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। थर्ड पार्ट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है। थर्ड में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है पेडागोजी वो होगा। और फोर्थ पार्ट में आपका होगा कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो आपको कितना है, मतलब 12th लेवल का जो होता है 11-12 सीबीएसई का जो सिलेबस है मोस्टली क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, और थोड़े बहुत ग्रेजुएशन लेवल के भी होंगे, ठीक है। ये 80 मार्क्स के होंगे, और टोटल आपका जो पेपर होगा वो 160 का होगा। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, और गलत होने पर वही 0.25 जो है वो अंक जो आपके काटे जाएंगे। इसी तरीके से टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो आपके होंगे 180 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसमें किसी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, और एग्जाम का जो टाइम है वो 3 घंटे के लिए होगा। फर्स्ट पार्ट आपका इसमें भी इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट में आपका जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, कंप्यूटर लिटरेसी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड के, और फोर्थ पार्ट में आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कुल आपका जो टेस्ट होगा वो कितना होगा, 180 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और गलत होने पर माइनस हो जाएगा आपका 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी, योग्यता की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है, 50 साल से ज़्यादा ना होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जो एज है वो कितनी है, 50 ईयर्स हैं। और सो एससी एसटी या अदर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो भी गवर्नमेंट की छूट दी जाती हैं उसी के अनुसार उनको छूट दी जाएगी। फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो उनके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से, साथ ही साथ बीएड की होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, और 10 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी प्रिंसिपल के लिए है। फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एज लिमिट जो है मैक्सिमम कितनी है, 45 ईयर्स हैं। और एससी एसटी
या अदर जो भी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जिनको आयु सीमा में छूट मिलती है उनको छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से, साथ ही साथ बीएड या उसके इक्विवेलेंट जो डिग्री होती हैं वो की होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो पीजीटी या टीजीटी के स्तर पर, पीजीटी या लेक्चरल के लेवल पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो ग्रेड लेवल है पे स्केल है वो 47,600 से लेके 1,51,000 का जो पे लेवल है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी के लिए मैक्सिमम जो एज है, अधिकतम आयु कितनी है, 40 वर्ष है, और इसके लिए आपको किसी रीजनल कॉलेज से या फिर जो मास्टर डिग्री है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है पीजी आपने किया होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है तो आपका इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए, हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी के लिए हिंदी में आपकी पीजी होना चाहिए, अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में पीजी होना चाहिए, अगर आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका पीजी होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में आपकी पीजी होना चाहिए, अगर आप बायोलॉजी के लिए, ठीक है, अप्लाई कर रहे हो तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ये अलग अलग जो ब्रांचें हैं इनमें से किसी एक ब्रांच में आपकी पीजी होनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीजीटी हिस्ट्री होनी चाहिए, ज्योग्राफी के लिए अप्लाई करते हो तो पीजी होनी चाहिए आपकी किसमें, ज्योग्राफी में। अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो पीजी है वो किस में होनी चाहिए, कॉमर्स में, ठीक है। एमकॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो है वो इलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। जो मास्टर डिग्री आपने अकाउंटेंसी में कर रखी होगी तब भी आप अप्लाई हैं, एमकॉम अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर रखी हैं तो आप पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आप इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो सकती हैं, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपकी पीजी होनी चाहिए, एमए या एमकॉम। और फिर पीजीटी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन ने दे रखी है आपको। इसके अलावा बीएड होने चाहिए, ठीक है, मास्टर डिग्री के साथ साथ में आपका क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए बीएड, और बीएड के साथ साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। फिर टीजीटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अधिकतम आयु जो है वो कितनी है, 35 ईयर, 35 वर्ष है, और इसके लिए भी आपको रीजनल कॉलेज से, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड कॉलेज है वहाँ पे आपको 4 साल का इंटीग्रेट डिग्री का कोर्स है वो किया होना चाहिए, या फिर आपके पास में होनी चाहिए बैचलर डिग्री, उसमें मिनिमम जो परसेंटेज है वो कितने हैं, 50% है। फिर देखिए जो टीजीटी के लिए आप अगर अप्लाई करते हो, अगर टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास में जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल के लिए। अगर आपने इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आपने तीनों, ग्रेजुएशन जब आपने किया है तब 3 साल आपने इंग्लिश की स्टडी की हो। अगर आप सोशल स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इनमें से अगर आपकी 2 सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में, कोई से भी 2 सब्जेक्ट, तभी आप सोशल स्टडी में टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से। अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करते हो तो मैथमेटिक्स जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ में आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, ये कुछ भी हो सकता है। और टीजीटी साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और इसके साथ साथ में बीएड की जो डिग्री है वो कंपलसरी होगी। अब देखिए जो एज लिमिट की हमने बात की थी, तो जो एज की कैलकुलेशन है, आयु की जो गणना है वो कब से की जाएगी, 30 अप्रैल 2021 को, ठीक है, 30 अप्रैल 2021 को। अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 30 अप्रैल 2021 को।
वाइस प्रिंसिपल की एज जो आपकी है इस तारीख को 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीजीटी के लिए 30 अप्रैल 2021 को आपकी एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और टीजीटी के लिए इसी डेट को आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सरकार ने कुछ जो एज रिलेक्शन दिया है, किनको दिया है, जैसे SC ST अगर आप हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अदर बैकवर्ड क्लास OBC से हैं तो आपको एज में अधिकतम आयु जो है उसमें 3 साल की जो छूट है वो मिलेगी। इस तरीके से अलग अलग वर्गों को कितनी छूट मिलेगी ये यहाँ पे बताया गया है। ये अधिकतम आयु में छूट है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले देख लिया था कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कितनी फीस पे करनी है, 2000। और पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो फीस कितनी है, 1500 रुपये। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं, PW कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई फीस नहीं पे करनी है। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से संबंधित रखते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई ऑनलाइन फीस का जो भुगतान है वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सिलेबस हैं, तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जैसे हमने कहा कि पेपर जो है वो 4 सेक्शन में आएगा। फर्स्ट सेक्शन में तो हिंदी और इंग्लिश का होगा, सेकंड में आपका, उसके बाद में थर्ड जो आपका था एकेडमिक वाला पार्ट, उसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, फिर लर्नर। ठीक है, इससे रिलेटेड ये आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपको स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नई जो NEP है, नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 है, इसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल क्या होते हैं, इन सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर टीचिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, लर्निंग पैराडिग्मा। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस में हैं। और फोर्थ पार्ट जो था आपका वो था एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ठीक है, उसमें ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस के हैं। पीजीटी और टीजीटी की अगर हम बात करें तो थर्ड जो है वो होगा आपका कौन सा, थर्ड जो सेक्शन होगा उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। एक आपको नई जो शिक्षा नीति है 2020 इसको अच्छे से करना है। ठीक है, ये सारा पीजीटी का सिलेबस है, ये आपका थर्ड पार्ट है। और फोर्थ पार्ट जो होगा उसमें आपको सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपका कौन सा आएगा, जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट से संबंधित। अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीजीटी में 11-12 का जो सिलेबस है CBSE का, उनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के भी हो सकते हैं। और टीजीटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो 9th और 10th का जो सिलेबस है CBSE का, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और थोड़ा बहुत डिफिकल्टी का जो लेवल है वो क्लास 12 तक का भी हो सकता है। अब देखिए अलग अलग स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो प्रिंसिपल कितने हैं, ठीक है, ये पहले बताया था मैंने आपको जैसे। अब सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें, आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो प्रिंसिपल की 14, वाइस प्रिंसिपल की 6, फिर उसके बाद में जो टीजीटी स्टाफ है उसकी वैकेंसी कितनी है, 20, इंग्लिश में 20 है टीजीटी स्टाफ की, हिंदी के लिए 16 है, मैथ्स के लिए 21, साइंस की 21, सोशल स्टडी की 20, और टोटल वैकेंसी कितनी है, 117। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है वो कितनी है, 37, वाइस प्रिंसिपल की 19, जो पीजीटी स्टाफ हैं, ठीक है, इंग्लिश की 19, हिंदी की 19, फिजिक्स के लिए 21, केमिस्ट्री के लिए 16, मैथ्स के लिए 16, बायोलॉजी के लिए 16 और आईटी के लिए 28। और टीजीटी स्टाफ में इंग्लिश की 67, हिंदी की 63, मैथ्स के लिए हैं 63, साइंस के लिए 63 और सोशल स्टडी के लिए हैं 67। और टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 514।
फिर गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में प्रिंसिपल के 17 पद जो हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2। फिर पीजीटी स्टाफ में अगर हम इंग्लिश के 4, फिजिक्स के 4, केमिस्ट्री के भी 4, मैथ्स के 4, इकोनॉमिक्स के 2, बायोलॉजी के 4 और कॉमर्स के 2। जबकि टीजीटी स्टाफ में इंग्लिश के 24, हिंदी में 23, मैथ्स 24, साइंस में 24 और सोशल स्टडी में 23 वैकेंसी हैं। और टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है, 161। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में अगर देखें तो प्रिंसिपल की 1 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं आप। फिर पीजीटी में हिंदी के लिए 1, मैथ्स के लिए 1, इकोनॉमिक्स, बायो, हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट के लिए एक एक वैकेंसी, और टोटल जो वैकेंसी वो कितनी है, 8। फिर झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में प्रिंसिपल की 8 पोस्ट हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए 8, पीजीटी इंग्लिश के लिए 12, हिंदी के लिए 12, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, आईटी, इन सभी सब्जेक्ट के लिए 12 वैकेंसी है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट में 12 जो वैकेंसी हैं। फिर इंग्लिश हिंदी जो टीजीटी स्टाफ है उसमें भी हर एक पोस्ट के लिए 12 वैकेंसीज हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडी। फिर देखिए जम्मू कश्मीर, इसमें प्रिंसिपल की 2 और इस तरीके से टीजीटी स्टाफ की ये हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो वाइस प्रिंसिपल के लिए 32, प्रिंसिपल के लिए भी 32, इंग्लिश जो पीजीटी स्टाफ है इंग्लिश के लिए 58 है, हिंदी के लिए 51, फिजिक्स के 51, केमिस्ट्री में 58, फिर उसके बाद में मैथ्स में 56 हैं, इकोनॉमिक्स में 59, बायोलॉजी में 55, हिस्ट्री में 59, ज्योग्राफी 59, कॉमर्स में 55, आईटी में 59। इस तरीके से एमपी मध्य प्रदेश के लिए वैकेंसीज हैं। टीजीटी स्टाफ की जो वैकेंसी हैं वो मध्य प्रदेश में इंग्लिश की 12, हिंदी की 11, मैथ्स में 11 है, साइंस में 11 + 8 है, सोशल साइंस में 11, और टोटल जो वैकेंसी वो कितनी है, 79। फिर महाराष्ट्र की अगर देखी जाए तो वाइस प्रिंसिपल 16, प्रिंसिपल के लिए 16 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 8 हैं। पीजीटी स्टाफ में इंग्लिश केमिस्ट्री के लिए 5, केमिस्ट्री के लिए 7, मैथ्स के लिए 2, इकोनॉमिक्स के लिए 1, बायो के लिए 7 और कॉमर्स के लिए 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से ये टीजीटी स्टाफ के लिए वैकेंसी हैं। फिर उसके बाद में ये मणिपुर के लिए हैं, ठीक है, अलग अलग ये पीजीटी स्टाफ की हैं इतनी इतनी, और ये टीजीटी स्टाफ के लिए हैं। इसी तरीके से मिजोरम में ये वैकेंसीज हैं। फिर ये आपका जो है वो उड़ीसा के लिए हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आईटी की वैकेंसीज हैं। फिर राजस्थान की अगर बात की जाए प्रिंसिपल के लिए 16, वाइस प्रिंसिपल के लिए 11, और पीजीटी स्टाफ में इंग्लिश के लिए 16 है, हिंदी के लिए 16 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी के लिए 16 है, मैथ्स के लिए 6 हैं, इकोनॉमिक्स के लिए केवल 1 ही है, बायो के लिए 15 है, हिस्ट्री के लिए 11 और ज्योग्राफी के लिए 5 वैकेंसी हैं पीजीटी स्टाफ की। और टीजीटी की अगर देखा जाए तो इंग्लिश के लिए 37, हिंदी में 31, मैथ्स में 40, साइंस के लिए 42 और सोशल स्टडी के लिए 37 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है, 316। इसी तरीके से सिक्किम के लिए ये हैं, ये फिर तेलंगाना के लिए हैं, ये तेलंगाना के लिए, ठीक है, पीजीटी स्टाफ की और ये आपकी है टीजीटी स्टाफ के लिए। फिर ये हैं त्रिपुरा के लिए, ठीक है, त्रिपुरा में ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इतनी इतनी वैकेंसी हैं। और फिर ये हैं उत्तराखंड के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए अलग से इनका क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल जो वैकेंसी हैं जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यूपी में जैसे प्रिंसिपल के 2 पद होने चाहिए,
वाइस प्रिंसिपल के भी 2, पीजीटी के लिए होना चाहिए 37 और टीजीटी के लिए 38, क्योंकि जो वर्गीकरण किया गया है वैकेंसीज का वो 3400 पदों के लिए किया गया है इन 16 राज्यों के लिए, और यूपी जो है उसके लिए इस नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। टोटल पोस्ट कितनी थी? 3429, ठीक है, 79 थी। तो यूपी के लिए जो स्टाफ होगा वो बचा हुआ 79 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है एनटीए, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पे सर्च कीजिए, यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन आ जाएगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, EMRS, इस तरीके से आएगा। और अगर आपको ये जो नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट, इसकी आपको डिटेल अगर चाहिए तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आप यहाँ पे क्लिक करके जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको बताया था वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अप्लाई करोगे आप तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, अप्लाई फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से नया पेज ओपन होगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS लिखा होगा। और फिर उसके बाद में आपको ये कुछ स्टेप्स हैं जो जो भी जानकारी आपको मांगी जाए, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपका जो फोटो है सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है, और जो भी एग्जाम की फीस है वो आपको पे करनी है, ठीक है। इन चारों स्टेप से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी जो भी ये स्टेप्स हैं इनको फॉलो करते हुए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं।